100 मीटर का रास्ता भी था, सारी चीजें अगर चाहते तो वो बचा सकते थे 100%, लेकिन उन्होंने वो लड़का नहीं बचा। राज मेहता की जहां जिंदगी और मौत को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, उस जगह मोनिंदर खुद थे जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, और ये इकलौते चश्मदीद हैं जिन्होंने पूरे हादसे को देखा है किस तरीके से पूरी वो घटनाक्रम हुई थी, जहां युवराज लगातार अपने आप को बचाने के लिए लोगों से गिड़गिड़ा रहे थे। मोनिंदर, ये बताइए उस वक्त क्या हालात थे, आपको कब जानकारी मिली थी इस पूरी घटना की? सर, जानकारी मुझे मिली थी एक 35-40 पे जी। मैं उस टाइम यहाँ आया था, मुझे तभी जानकारी मिली थी। मुझे उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं 100% उस लड़के को डूबने नहीं देता। 15 दिन पहले क्यों? सारे सुविधा होने के कारण वो लड़का डुबा दिया सिस्टम ने। आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा था कि लड़का मुझसे 10 मिनट पहले डूब चुका था, ठीक है जी। और यहाँ पे सीढ़ियां गिर कर फायर ब्रिगेड वाले पानी में उतरने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, डूब गया है वगैरह। तो मैंने बोला क्या मैं जा सकता हूँ अंदर? बोले आप कैसे जा सकते हो? मका जी मुझ पे तैरना आता, मैं जा सकता हूँ। अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते हो? मका हाँ जी जा सकता हूँ। नो जाइए। तो मैंने कमर से रस्सा बांधा, मैं सीधा दाग गया सीढ़ी पे उतरा, वहां तक मैं सीधा दाग गया। दाग के मैंने 30 से 40 मिनट कम से कम वो भाई ढूंढा, लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले वो डूब गया था। लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने बोला अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए, वो लड़का की अभी 5 मिनट पहले ही आवाज आनी बंद हुई है। क्या पता वो बेहोश हो गया हो, कोई बहुत सारी चीजें हो जाती है। वो लड़का मुझ मेरे आने से 10 मिनट पहले डूब गया था, लेकिन फिर भी मैं गया था, क्या पता बेहोश हो गया हो, कहीं गाड़ी टकरी हो। क्यों? यहाँ से नहीं दिख रहा था कुछ भी, धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था, जहाँ घास है 20 फुट का भी नहीं दिख रहा था उस दिन, वो तो कम से कम 50 मीटर भीतर था। फिर भी मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया हूँ, सारा सिस्टम देख के आऊँ, मुझे वो भाई नहीं मिला। सेम केस 15 दिन पहले हुआ था, सेम केस। जब नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण ने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। समय रहते जिस टाइम ये रोड कंप्लीट होता, अगर यहाँ पे फुटपाथ डिवाइडर वगैरह बनवाई दी जाती तो कल वो युवराज नहीं जाता। मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पहुंचे थे, जिस तरह की बातें चल रही है, खुद उनके पिता का भी कहना है कि यहाँ पर नोएडा पुलिस के लोग मौजूद थे, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, उसके बावजूद भी लोग इस जद्दोजहद इस कश्म में रहे कि कौन जाएगा, कब जाएगा, अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आएगी। अगर टाइम से अगर वो डिसीजन लेते तो बच सकते थे। मैं बताऊंगा जो पुलिस की, देखो मैं नहीं कह सकता क्यों, पुलिस में तो कुछ लोग बुजुर्ग थे, मैंने सारे पुलिस वाले जानता हूँ, पुलिस वालों को मैं जानता हूँ। उनमें कुछ लोग पुलिस वाले जो 50+ एज थी उनकी, ठीक है जी, वो नहीं जा सकते ना, उनके पास सेफ्टी वगैरह थी, कुछ भी सेफ्टी जैकेट। उन्होंने जब देखा कि हम नहीं बचा पाएंगे, जब लड़का ज्यादा भीतर है, पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल की कि जल्दी जल्दी घटनास्थल पर आइए। 20 से 25 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड आ गई थी, लड़का जब भी जीवित था, समझ रहे हो। लड़का, पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाई, फिर एसडीआरएफ पे कॉल की जब वो लड़का डूब गया था। तो फायर ब्रिगेड का क्या कहना था जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची? फायर ब्रिगेड की टीम कहना का ये था कि बोल रहे हैं कि उन पे तैरना ही नहीं आता किसी पे। वो किस लिए भर्ती हुए थे? फिर आपदा से निपटने के लिए हुए। उन पे बोल रहे थे किसी पे तैरना नहीं आता। तैरना क्यों नहीं आता? फिर सरकारी महकमे में तुम किस लिए भर्ती हुए? इसको तो हम जैसे लड़का ने ले लो ना फिर। अच्छा, जो ट्रक हादसा हुआ तो उस हादसे को उस दौरान भी आप मौजूद थे? हाँ जी, मौके पे मैं ट्रक के साथ चला, अगर मैं ना हूं तो वो ड्राइवर मरता उस दिन। बस मैं उसके, इस लड़का के, युवराज के मौके पे नहीं था, नहीं मैं इसको मरण देता। वो मैंने 100% बचाया था और बचा के अपने घर लेके गया था। रात को सुबह 10 बजे उसे चौकी पे छोड़ा था मैंने। यानी कि 15-16 दिन पहले हादसा हुआ था, एक शख्स मरते मरते बचा, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई इसमें बदलाव नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया जी। बस क्यों नहीं किया मैं बता सकता हूँ तुम्हें, कि वो ड्राइवर मरा नहीं था। शायद वो यहाँ मर जाता डूब के तो सेम ऐसे खड़े कर दिए जाते कि ड्राइवर डूब इस गया। घटना के बाद पुलिस ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया तो क्या कुछ पूछताछ की आपसे? पूछताछ ये की थी कि मोनिंदर जो सच्चाई है वो बताएं आप, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर सर देखो, सच्चाई बोलने में तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। क्या बोला मैंने सर से बोला, वो बोल रहे थे कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बनाएंगे हम तुम्हारी, वो घटना बताई। मैं बोला कि सर मेरी तो सोशल मीडिया पे सारे न्यूज़ों पे वीडियो है, आप वहाँ देख लो। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? नहीं, हमें पर्सनल अपने कैमरा में, अपने फोन में वीडियो चाहिए। मगर ठीक है जी, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बनाई, मैंने जो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी घटना बताई। उन्होंने बोला कि फायर ब्रिगेड वाले तुमसे पहले वहाँ काम कर रहे थे, पुलिस वाले सब लगे हुए थे। मैं कहा जी लगे हुए थे, लेकिन जब लड़का जिंदा था जब भी थे वो, पर लड़का क्यों नहीं बचा उन पे? और मैं एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास बंदा होके जो जिस चीज की मैंने ट्रेनिंग मिली, और मैं बिना सोचे समझे दाग गया, और जहाँ वो लड़का था वहां तक गया अंदर तक, वो क्यों नहीं दागे? तो लड़का आपको मिला? सेफ्टी जैकेट भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, ठीक है जी। 3x6 की नाप भी थी उनके पास, फायर ब्रिगेड वालों के पास। 100 मीटर का रास्ता भी था, सारी चीजें अगर चाहते तो वो बचा सकते थे 100%, लेकिन उन्होंने वो लड़का नहीं बचाया। आप ये कह रहे हैं कि लगातार आप बातचीत कर रहे हो, उस दिन भी आप काफी ज्यादा लोगों के बीच में आप एक्टिव थे, क्या इस बात का डर है आपको कि जो इसके जो बिल्डर है उसकी बात को लेकर भी आप बता रहे थे? जी जी, 100% डर है। जो हजारों करोड़ का मालिक है, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, क्या नहीं हो सकता? सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं होता? गाड़ियां तक पलट जाती हैं, सब चीज हो जाती है। मेरा क्या नहीं हो सकता? मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो 1000 करोड़ का मालिक है वो तो मैं तो उसके सामने चीटी हूँ।
तो मुझे कल से आशंका है इस चीज की, जिस चीज इंसान की मैंने इतनी बड़ी पोल खोली है, शायद मैं कैमरा के सामने ना हूं तो तुम यहाँ से वीडियो बना के चुप चले जाते। जितनी सच्चाई मैंने बताई कोई नहीं बता पाता यहाँ जगह ना बोला। 3 दिन से लगातार कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ। सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से 27 साल का युवराज मेहता, जो पेशे से इंजीनियर था, उसकी जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह एक महज हादसा था या फिर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हत्या। जहां मैं मौजूद हूं, देखिए यही वो जगह है जहां बैरिकेड लगे हुए हैं। यहाँ पे बैरिकेड पहले नहीं लगे थे, इस वजह से दृश्यता काफी कम थी, फॉग काफी ज्यादा था। ऐसे में युवराज मेहता जब देर रात गुरुग्राम से अपने जॉब करने के बाद यहाँ जब लौट रहा था, तो उस वक्त वो शख्स जो है यहाँ पे कोई बैरिकेड वगैरह नहीं दिखा, और उसके बाद वह शख्स सीधा इस बेसमेंट में जा गिरा। अब ये देखिए, ये बेसमेंट लगभग 30 फुट गहरा है, और इस बेसमेंट में जब युवराज की गाड़ी गई, उसके बाद युवराज लगभग 2 घंटे तक अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। यहाँ मौके पर उसके पिता थे जो लोगों से गुहार कर रहे थे कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। उस वक्त यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम थी, फायर ब्रिगेड की टीम थी, नोएडा प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद भी किसी ने उन्हें नहीं बचाया। मैम ये बताइए कि ये जो बैरिकेड लगे हैं, क्या ये बैरिकेड पहले लगे थे? नहीं थे, ये 2 दिन पहले लगे हैं आफ्टर एक्सीडेंट। यहाँ पे लोगों ने जब 150 सेक्टर के लोगों ने बोला कि नहीं ये खतरनाक है, सब कुछ है, तब ये बैरिकेडिंग, पहले तो मलबा डाला हुआ था, अगर आप देखोगे तो ये मलबा डाल दिया था यहाँ पे बहुत सारा, उसके बाद ये हटा के ये सब। ये बताइए कि 1 जनवरी को भी यहाँ पर एक ट्रक आया था, उसका उसका टक्कर, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं था। ट्रक का तो हम लोगों को पता ही जब चला जब ये दूसरा हुआ है हादसा, और बताया यही गया था कि ये ट्रक से ही हुआ था, और अगर हो गया ट्रक से तो आपको ये क्लोज करना चाहिए था ना तभी। पता नहीं अर्थम वालों ने भी क्या किया। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही एक बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? लापरवाही तो 100% है, क्योंकि एक एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद भी आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए अपने साइड से। पर अब हाँ, और क्या ही बोल सकते हैं उस पे। एटलीस्ट अभी भी दे शुड ट्राई, बिकॉज यहाँ पे काफी सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। स्कूल बसेस आती हैं बहुत सारी, अर्ली मॉर्निंग स्कूल बसेस यहाँ से अप्लाई करती हैं। स्कूल बसेस रोज निकलती क्या लगता है आपको कि बड़ा एक दुखद मामला है कि यहाँ पर हादसे होने का इंतजार किया था, बैरिकेड अभी लगाए गए कल तो? के बाद सीखते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। आप तो रिएक्शन दे रहे हो, एक्शन कहाँ है? जब ये सेक्टर इतना बूम कर रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी बनाना है, स्पोर्ट्स सेक्टर बनाना है, ऐसे थोड़ा ना बन सकता है ये सेक्टर। यानी कि अगर प्रशासन अगर पहले एक्टिव होता तो शायद युवराज मेहता की जान बच जाती। 100%। तो प्रशासन इवन जो आए थे, जो फायर वाले जो आए थे, जो भी आए थे, अगर वो भी थोड़ा सा कुछ करते शायद ही कुड हैव बीन सेव। मतलब 2-3 आइडियाज तो हम खुद ही दिमाग में सोच लेते हैं कि शायद ऐसा करते, शायद कुछ ट्यूब फेंक देते, कुछ भी, लाइफ जैकेट ही डाल देते। यहाँ पे हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल्स है, हमारे पास लाइफ जैकेट्स अवेलेबल हैं। सकता है अपने फादर को और फ्रेंड्स को कॉल करके बुला सकता है, दैट मीन्स उसको कहीं होप था। और जिस बंदे ने अंदर तक गया है वो कह रहा है कि यहाँ पे लोग बैठे पानी में पैर डाल के देख रहे हैं, पानी ठंडा है, हम अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अब अभी भी आपको इस बात का डर, इस बात की चिंता है, क्योंकि यहाँ से हर दिन हजारों गाड़ियाँ आती है, बच्चे स्कूल बच्चे करते हुए डर लग रहा है। हम रात को नहीं करेंगे फॉग में ड्राइव, हमारे बच्चे स्कूल बस रोज सुबह यहाँ से निकलती है 0 विजिबिलिटी में, और बड़ी बड़ी बसेस होती है, बैक टू बैक बसेस होती है। आप अगर स्लो चला रहे हो, पीछे से कोई स्पीड में आया और उसने हिट किया, आप तो सीधा यहाँ पे